हर हर महादेव दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भक्त भोले की कहानी कि ऐसा कैसा भक्त था जो भगवान भोलेनाथ का था। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक या अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, ये तो बहुत गलत है कि प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। भोले भक्त की परीक्षा। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चला, पर रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं कुछ दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वे फिर से उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपनी सारी बात लाला को बताई तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान के करवाए और उसके बदले राशन उसको भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसके घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ। प्रभु उसे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। भोला वक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चा, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। जब भगवान भक्त के साथ चल पड़े, भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त नहीं समझ पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए थे, वैसे ही भोले के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। ये सब देख वह लाला, जो उस पर हंस रहा था, वह ये सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ, खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तब मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और उसने अपने नौकर से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार की बढ़िया भोजन बनाए। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाए, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु, चलो, खाना तैयार है। तब भगवान बोले
कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वे बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी में ही था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या? वे लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर से समा गई। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।